नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आपने टाइटल में सही पढ़ा। सहारा इंडिया पैसा वापसी के लिए पप्पू यादव जी ने आश्वासन दिया है। किसको आश्वासन दिया है, क्या आश्वासन दिया है, ऐसा एक पोस्ट हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू आया है। इसीलिए मैंने पप्पू यादव जी को टैग किया है। और टैग इसलिए किया है ताकि अगर वो सहारा इंडिया जमाकर्ताओं की बात लोकसभा के अंदर रखते हैं तो उनको सही मुद्दे की जानकारी हो। क्योंकि जो लोग उनसे मिले हैं, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने सही जानकारी दी है। क्योंकि ये पोस्ट मुझे दिख रहा है, थोड़ी देर में ये वाला जो पोस्ट है वीडियो के थंबनेल में दिख जाएगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। और इसको अगर यूट्यूब पे अपलोड करूंगा एडिट करके तो ये वाला दिखाऊंगा, जिसमें पप्पू यादव जी के साथ जितने भी सहारा इंडिया के एजेंट हैं वो हैं। और उन्होंने ये पोस्ट है, एक सहारा इंडिया फेसबुक के अंदर ग्रुप है, उसके अंदर सुभाष कुमार सिन्हा नामक व्यक्ति ने डाला है। और क्या लिखा है उसमें, आज दिनांक 23/6/2024 को पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी को जीत की बधाई देते हुए पूर्णिया रीजन के समस्त कार्यकर्ताओं के तरफ से सहारा / सेवी विवाद को समाप्त कर सहारा के कार्यालय से भुगतान पुनः रोजगार बहाल करने, पोर्टल समाप्त करने के लिए लोकसभा में पुरजोर तरीके से मांग रखने का महोदय के द्वारा भरोसा दिलाया गया। अब चूंकि ऐसा दावा किया जा रहा है, इसीलिए मैंने पप्पू यादव जी को टैग किया है कि अगर उनको समय मिले तो थोड़ा सा वीडियो को देखेंगे या फिर उनके जो भी असिस्टेंट होंगे ज़रूर इसको देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग अगर कमेंट्स करेंगे तो मैं सही जानकारी उन तक ईमेल के माध्यम से भी पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आपको बता दूँ कि ये लोग क्या मांग कर रहे हैं, जो एजेंट है वो क्या मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सहारा सेवी का विवाद सुलझा दीजिए और सुलझा करके फिर से सहारा का ऑफिस खुलवाइए। लेकिन सबसे पहले पप्पू यादव जी को जानना होगा, या फिर जितने भी देश के जमाकर्ता हैं उन सभी को पता है कि सहारा सेवी कोई विवाद नहीं है। उसका विवाद का अंत तभी हो गया जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में आदेश दे दिया। हालांकि विवाद होता है तो कोर्ट के सामने मैटर जाता है और कोर्ट जब फाइनल डिसीजन दे देता है तो कोई विवाद नहीं रह जाता है। और जब कोर्ट का डिसीजन नहीं मानते हैं सुब्रत राय, इसीलिए वो जेल जाते हैं। और इस बात की सभी को जानकारी है। और ये जो कह रहे हैं कि विवाद है, तो ये विवाद कह करके हैं पिछले 10 साल से लोगों का पैसा ठग रहे थे सहारा वाले, और तो और कन्वर्जन कर दिया गया। और जो लोग अभी जा करके ये बात कह रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई एजेंट ये लिखता है कि हम लोग इनोसेंट हैं, तो ये समझने की बात है। आप सभी को याद होगा कि अखबार में जब भी सरकार के द्वारा सेबी के पास क्लेम करने का आपको एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता था, तो यही जो एजेंट हैं या फिर जो सहारा ऑफिस के लोग हैं, यही लोग आपको ये कहते थे कि नहीं वहाँ क्लेम मत करो, पैसा नहीं मिलेगा। जबकि आप वहाँ क्लेम कर देते तो आपका पैसा मिल जाता और कोई इशू नहीं रहता। आपको बता दें कि ये विवाद क्यों कह रहे हैं। विवाद इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सहारा इंडिया ने सेबी के पास 15,000 करोड़ जमा कराया था, और जबकि उनको 25,000 जमा कराना था, 25,000 करोड़ रुपया जमा कराना था। और पैसा न वापस करके जिन लोगों ने सेबी के पास क्लेम किया उनको तो मिल गया, जैसा कि सेबी के द्वारा दावा किया जा रहा है। और इन्होंने पैसा वापस न करके और 86,000 करोड़ लोगों का ठग लिया। किसके नाम पर? तो अलग अलग सोसाइटी के नाम पर। और ये पोर्टल बंद कराना चाहते हैं, तो मैं पोर्टल का सपोर्ट भी नहीं करता, क्योंकि पोर्टल में जो 10 खामी है, अगर सरकार उसको आज के डेट में ठीक करा दे तो मैं लोगों को उस पर क्लेम करने के लिए कहूँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार इसको ठीक कराएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से ही इस तरह की गड़बड़ी होती रही है। RTI में जब हमने जवाब मांगा तो कोई जवाब नहीं दिया गया। सुब्रत राय की मृत्यु के बारे में मांगा तो उसके बारे में भी जवाब नहीं दिया गया। तो सारी बात लिख करके मैं पप्पू यादव जी को दूंगा। और एक बार आप कमेंट्स करके बताइए कि क्या सहारा का ऑफिस खुलना चाहिए, क्योंकि सहारा का ऑफिस खुल जाएगा, आपका पैसा नहीं मिलेगा तो फिर से वो कन्वर्जन कर देगा। और इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, बुला करके जिनका रिजेक्ट कर दिया गया है उनसे शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहे हैं, ताकि आपका पैसा पचा लिया जा सके, फिर 2 साल के लिए आपका एक्सटेंड कर दिया जा सके। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, एक बार जरूर बताइएगा। और साथ ही अंत में पप्पू यादव जी को यही कहना चाहूँगा कि सहारा इंडिया बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। 2012 में आदेश आ चुका है, उसके बाद भी 2015 में जब लाइसेंस रद्द हो गया तब भी ये लोग सहारा चला रहे थे। 2022 के फरवरी में हमने पटोरी समस्तीपुर से बताया पूरे देश को, लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया, नहीं तो अभी भी लोगों को ठग रहे होते। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि पप्पू यादव जी तक ये बात पहुँचे। और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, तभी जाकर के कोई बात हो पाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं हो पाएगी। हमेशा से ये कोशिश कर रहे हैं, इनके पास अच्छा खासा संख्या है।
सरकार को बरगलाने का, नेता को बरगलाने का और गलत तरीके से आपकी बात उठाने का। तो इसीलिए इस बात को अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।